गाइस कभी कभी कुछ बहुत क्विक बनाना हो, कुछ लाइट सा खाना हो, डाइजेशन ठीक ना हो या बॉडी को डिटॉक्स करवाना हो, तो क्या खाते हैं हम? खिचड़ी। और अगर ऐसी खिचड़ी हो कि जिससे वेट लॉस भी हो जाए और वो भी एक नहीं पूरी 5, तो मज़ा तो आना ही है ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपने 5 टाइप की खिचड़ी को किस तरीके से बनाती हूँ। अपनी सुपर टेस्टी मसाला खिचड़ी बनाने के लिए एक कुकर को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्पून देसी घी। आप यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग यानी कि एसाफेटिडा, जो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ, इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छी। अब यहाँ पे फाइनली चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ। अगर आप गार्लिक नहीं खाते यानी लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो बहुत इजीली। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, जिसके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं और हमारी खिचड़ी को एक बहुत गॉर्जियस येलो कलर भी देगी। अब थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको ऑल्टर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और ध्यान रखना है कि ये लो फ्लेम पे करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब मैं यहाँ पे फाइनली चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों के साथ। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप बहुत इजीली यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अनियंस को थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये हल्के से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे फाइनली चॉप टमेटोज लाइकोपीन और विटामिन सी में रिच होते हैं। बहुत अच्छे से इसको हम अपने अनियंस और सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़े से सॉफ्ट एंड पल्पी ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड कैरेट, जिसके अंदर होती है बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए रिच होती है ये। फ्रेंच बीन्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब थोड़े से मैं यहाँ पे पीस डाल दूंगी, हरे मटर, और थोड़ी सी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चना दाल। ये अराउंड 2 टेबलस्पून चना दाल है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोया चंक्स, इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अराउंड 1/4 कप ऑफ सोया चंक्स हैं ये, और ये प्रोटीन में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। आपके पास घर पे जो भी वेजिटेबल्स हों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोटैटोज अवॉइड करें, बाकी के आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं और जितनी वेजिटेबल्स डालेंगे उतनी ही हेल्दी हमारी खिचड़ी यहाँ पे बनेगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ब्राउन राइस। ये 1/2 कप ऑफ ब्राउन राइस है अनकुक्ड, जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और हाफ एन आवर के लिए मैंने इसको सोक करके रख दिया था। अब इसको सारी वेजीज के साथ मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप ऑफ ब्राउन राइस लिया था और मैं यहाँ पे 1.5 कप्स ऑफ पानी डाल रही हूँ, यानी 1 छोटी कटोरी मैंने ब्राउन राइस लिए थे और 3 कटोरियाँ मैंने इसमें पानी डाला है, तो 1:3 का रेशियो रहेगा यहाँ पे। और बहुत अच्छे से मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और दैट्स इट। अब इस कुकर की हम लिड लगा देंगे और हम कुक कर लेंगे अपनी खिचड़ी। अराउंड 3 to 4 विसल्स आने तक हमें इसको कुक करना है। अब अराउंड 3 to 4 विसल्स आ गई हैं और स्टीम अपने आप निकल गई है कुकर की। इसको खोल के चेक कर लेते हैं। हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसको सर्व कर लेते हैं हम। अब ये मैंने सर्व कर दी है। खिचड़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा सुपर डिलिशियस है गाइज, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस भी देगी। बहुत देर तक आपको फुल रखेगी क्योंकि ये फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है और इसके अंदर बहुत सारे अमेजिंग विटामिन्स हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा फिलिंग भी हो जाती है, वेट लॉस के लिए भी अच्छी हो जाती है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में ले सकते हैं। ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगी ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। अपनी टेस्टी मिलेट खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ 1 स्पून देसी घी, जिससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी हींग यानी कि एसाफेटिडा, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ यानी कि जीरा, जिससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड जिंजर डाल रही हूँ यानी अदरक, जो डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। थोड़ी सी यहाँ पे डाल रही हूँ हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर
अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, जिसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ जो विटामिन सी रिच होती हैं, और हमारी खिचड़ी का टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मसाले जले ना, इसलिए यहाँ पे अपनी फ्लेम जो है वो हम थोड़ी लो रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। आप अनियन इसमें से स्किप भी कर सकते हो अगर आप इसको नहीं खाते। सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से हम अनियन को मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फाइनली चॉप टमेटो। लाइकोपीन और विटामिन सी में रिच होते हैं हमारे टमेटोज। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये अराउंड 2 टेबलस्पून दलिया है, ब्रोकन व्हीट हम इसको बोलते हैं, बल्गर व्हीट बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बार्ले दलिया, यानी कि जौ का दलिया। ये भी अराउंड 2 टेबलस्पून है और बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने इसको। अब ये जो मैं डाल रही हूँ ये है हमारे समा के चावल, यानी कि बार्नयार्ड मिलेट। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मूंग दाल, यानी कि येलो दाल हमारी। ये अराउंड 2 टेबलस्पून है, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है इसको मैंने। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन स्प्लिट मूंग दाल, यानी कि ग्रीन छिलका वाली दाल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मसूर दाल, और ये मैं डाल रही हूँ चना दाल। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और ये सब अराउंड 2 टेबलस्पून है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें इन सब चीज़ों को। और ये हमारे एक पॉट में कितना सारा न्यूट्रिशन है गाइस, बहुत अमेजिंग। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पानी। पानी मैं यहाँ पे डालूंगी 3 छोटी कटोरी, यानी कि अराउंड 1.5 कप्स में यहाँ पे डाल रही हूँ। और सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें डाले हैं, यानी कि जो भी हमारी दालें हैं और जो भी हमारे मिलेट्स हैं, वो अराउंड हाफ कप बनते हैं टोटल। अब इस कुकर को हम लिड लगा देंगे और इसको हम अराउंड 3 to 4 विसल्स आने तक कुक कर लेंगे। अब 3 to 4 विसल्स आ गई हैं और स्टीम अपने आप इसमें से निकल गई है। कुकर खोल लेते हैं और देख लेते हैं। अमेजिंग, कितनी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है हमारी मिलेट खिचड़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है ये, और बहुत ही अमेजिंग वेट लॉस भी देती है। इसको हम सर्व कर देते हैं। बहुत देर तक आपको फुल रखेगी ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, प्रोटीन रिच है, हाई इन फाइबर है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। होल ग्रेन हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन डेंस है हमारी खिचड़ी। बहुत अमेजिंग वेट लॉस आपको देगी। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, अपने लंच में भी ले सकते हैं, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रखेगी। कोई ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी आपको इसको खाने के बाद, और आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी घी। मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ, 1 स्पून देसी घी ले लिया है मैंने। आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मुझे खिचड़ी में देसी घी बहुत पसंद है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, यानी कि एसाफेटिडा। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड जिंजर। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बहुत ही फाइनली चॉप्ड गार्लिक। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, यानी कि क्यूमिन सीड्स, जिससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हाई इन फाइबर होता है ये। अब थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, यानी कि टर्मरिक पाउडर। इससे खिचड़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज। आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। विटामिन सी का बहुत अमेजिंग सोर्स होती हैं ग्रीन चिलीज, और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैं इनको हर चीज़ में डालती हूँ। अब यहाँ पे सारी चीज़ों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, इसीलिए गैस यहाँ पे सिम टू मीडियम ही रहनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सॉटे हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियन। इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप अनियंस नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अनियंस को हमने थोड़ा सा सॉटे करना है, कुक करना है, जब तक ये थोड़े ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अनियंस जब हमारे थोड़े से कुक हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ राइस। ये मैंने 1/4 कप ब्राउन राइस ले लिए हैं, जिसको मैंने 10 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था, अच्छे से वॉश कर दिया है। ये हाई इन फाइबर होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं वेट लॉस के लिए। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 कप मूंग धुली दाल, यानी कि येलो वाली दाल। इसको भी मैंने वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से और 10 मिनट्स के लिए सोक करके रख दिया था। इसको भी मैं डाल देती हूँ कुकर में।
अब मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। मैंने 1/4 कप राइस लिए हैं, 1/4 कप दाल लिए, यानी टोटल हाफ कप। और पानी मैं यहाँ पे उसका 4 टाइम्स ले रही हूँ, यानी अगर दाल राइस आपने हाफ कप लिए हैं तो पानी हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप्स। वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा सॉल्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। सॉल्ट बहुत ज़्यादा आप इसमें नहीं डालेंगे। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। बस अब हमारी खिचड़ी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। कुकर की लिड लगा देते हैं हम और इसको अराउंड 2 to 3 विसल्स तक हम कुक कर लेंगे। अब 2 to 3 विसल्स आ गई हैं, स्टीम अपने आप निकल गई है। देख लेते हैं, खिचड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से कुक हो गई है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और बहुत टेस्टी लग रही है ये। इसको हम सर्व कर देते हैं। अब ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स और हमारी खिचड़ी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या लंच में खा सकते हैं, और अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी खा सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि इसको हमें पोर्शन कंट्रोल में खाना है। तो ये आपको देगी बहुत ही फैबुलस वेट लॉस, और हेल्थ के लिए तो ये बहुत अमेजिंग है ही। खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर को गैस पे मैंने रख दिया है। अब यहाँ पे मैं 1 स्पून देसी घी डाल रही हूँ। भाई खिचड़ी का मज़ा तो देसी घी के साथ ही आता है। आप यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मुझे खिचड़ी के अंदर देसी घी बहुत पसंद है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग यानी कि एसाफेटिडा। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इससे टेस्ट भी हमारी खिचड़ी का बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फाइनली चॉप्ड जिंजर, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर आप इसको नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ग्रीन चिलीज, और ग्रीन चिलीज जो है वो विटामिन सी में रिच होती हैं और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर। बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता। इससे हमारी खिचड़ी का टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम घी के अंदर, जिससे कि हमारे सारे के सारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और कच्चे ना रहें। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन यानी कि प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब इसको भी हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड टमेटोज। टमेटोज जो होते हैं वो लाइकोपीन में रिच होते हैं, विटामिन सी में रिच होते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैरेट जो कि हमारी बीटा कैरोटीन में रिच होती हैं, विटामिन ए में रिच होती हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रेंच बीन्स। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स घर पे हो आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स आप इसमें डालिए। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मटर यानी कि पीस, इससे हमारी खिचड़ी होगी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दलिया यानी कि ब्रोकन व्हीट जिसको हम बोलते हैं। 1/4 कप दलिया मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मूंग धुली दाल या येलो या पीली वाली दाल, ये भी मैंने 1/4 कप ली है। दलिया और दाल को मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और इसको 15 मिनट्स तक सोक कर दिया था मैंने, और दोनों की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1/4 कप ली है। बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को एक साथ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। पानी जो हम डालेंगे वो हम 4 टाइम्स डालेंगे, यानी कि 1/4 कप दलिया 1/4 कप दाल ली है मैंने, दोनों मिला के हाफ कप होते हैं, तो मैं इसमें अराउंड 2 कप्स पानी डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। दैट्स इट, बिल्कुल रेडी है ये कुकर बंद करने के लिए, और अब हम अपनी खिचड़ी को कुक कर लेंगे। तो कुकर की लिड लगा लेते हैं और इसको अराउंड 3 to 4 विसल्स तक हम कुक होने देंगे। 4 विसल्स इसमें आ गई हैं, स्टीम इसकी अपने आप निकल गई है। कुकर का लिड खोल लेते हैं, देख लेते हैं कितनी ज़्यादा डिलिशियस लग रही है खिचड़ी हमारी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइज। ये आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी आपको। और अगर हम पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं ना, तो ये तो हम बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फटाफट बन के रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही सुपर्ब वेट लॉस देती है हमको। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि पूरी
पूरी फैमिली के लिए एक साथ बन के रेडी हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। एक तो बहुत ही ज़्यादा सुपर क्विक है और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी। इसको अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में आप पूरा ऐसा बोल भर के ले सकते हैं। सबसे पहले कुकर को गैस पे रख दिया है और उसमें मैं डाल दूंगी 1 स्पून देसी घी। भाई खिचड़ी का मज़ा तो देसी घी के साथ ही आता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग यानी कि एसिफेटिडा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिलीज चॉप्ड, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब चीज़ों को हम थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन। इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर डाल देंगे एक चॉप टमाटो, ये चॉप कैरेट ले रही हूं, थोड़े से पीस ले रही हूं, मटर, और थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे इसमें। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो घर पे आप वो डाल सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वेजिटेबल्स डालनी है। अब इनको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम अच्छे से। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मूंग की दाल यानी येलो वाली जो मूंग की धुली हुई दाल होती है, 1/4 कप वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको 20 मिनट्स तक भिगो के रख दिया था मैंने। अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अगर आपके पास कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता ना तो इसको बनाइए, बहुत ज्यादा क्विकली बन जाती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप इंस्टेंट ओट्स। जितनी दाल डाली थी बस उसके डबल हमें ओट्स डालने हैं यहाँ पर। इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी 2 कप पानी, यानी कि जितने ओट्स डाले हैं उसका 4 टाइम्स पानी हमें इसमें डालना है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब कुकर की लिड लगा देंगे और इसको कर देंगे हम बंद और इसको 2 विसल्स आने तक हम कुक होने देंगे। अब 2 विसल्स आ गई हैं और इसकी स्टीम बिल्कुल निकल गई है। अब देख लेते हैं क्या हाल है हमारी ओट्स खिचड़ी का। खिचड़ी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। देखिए कितनी डिलिशियस लग रही है, बहुत यम्मी है। इसमें डाल देंगे हम अपने धनिया के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसको मिक्स कर देंगे, ये इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी खिचड़ी। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही यम्मी सी। तो अब राइस खिचड़ी खाने की बजाय आप ये ओट्स खिचड़ी खाइए। ये टेस्ट में और भी ज़्यादा यम्मी है और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इसको आप ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में ले सकते हैं और ये आपको ज़बरदस्त वेट लॉस देगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। तो गाइज ये थी मेरी 5 टाइप की खिचड़ी। सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड अमेजिंग है। बहुत अच्छा वेट लॉस देंगी आपको। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बहुत देर तक फुल रखेंगी, फाइबर रिच है और वेट लॉस तो देंगी ही देंगी बहुत अच्छा, साथ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं। तो आप इन सबको टेस्ट करना, बनाना, अपने फैमिली को भी खिलाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। उनको भी पता लगना चाहिए कि इतनी सारी खिचड़ी बना सकते हैं हम वेट लॉस के लिए और जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत अमेजिंग सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ फॉर वेट लॉस और बहुत सारे डाइट प्लान्स जो आपको देते हैं अमेजिंग वेट लॉस। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स और उनकी स्टोरीज। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।